स्टार्ट कर दिया। ओके, खुश? तुम लोग के खुशी खुशी में हमारा खुशा है। चलो भाई, फर्स्ट वन वॉज, जो देखा था, एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन था, उसमें भी तुमने क्या देख लिया था? स्पेशली मार्कोनी कॉफ्स ब्रीफ रिवीजन। हाँ, उसके बाद मैं आता हूँ। मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल, फिर हम लोगों ने देखा था एंटी मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल, एंटी मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल, एंड देन आफ्टर रिएक्शन विथ एल्कीन में या रिएक्शन विथ X2, that is Cl2Br2 I2। नॉर्मली हम लोग F2 वगैरह फ्लोरीन का नहीं लेते थे क्योंकि उसका रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना। बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर वन। ये तीन देखा था। देन आफ्टर देन आफ्टर चलो, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्रॉम अल्केन कल। तो एल्केन में हेलोजिनेशन वाज सिंपल, सॉरी, दैट वाज द हेलोजिनेशन विच वाज फॉलोइंग। क्या फॉलो करता था अगर याद हो तो? फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट वाज फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी अगर याद हो, आरडीएस। आरडीएस मीन्स स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप होता था प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें भी हेलोजिनेशन, that is bromination, bromination and chlorination was simple। ठीक। डिफिकल्ट मेरे पास क्या था? फ्लोरिनेशन। एंड डिफिकल्ट क्या था? आयोडीनेशन। कल हम लोगों ने देखा था। फ्लोरिनेशन के लिए क्या था हम लोगों ने बोला था? रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2F2 or SbF3 or AgF. That reaction was called as Swart reaction. That particular reaction was Swart reaction। तो मैं ब्रीफ में जा रहा हूँ, रिवीजन। ओके, तो उसमें भी तुम लोगों ने देखा था CH2, that is CH3 था, and on reaction with F2, either in the presence of AgF or F3 or Hg2F2, product formed will be F। Okay, this is the brief revision। Now next मेरे पास था आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में प्रॉब्लम क्या आता था? इफ यू आर सपोज टेकिंग दिस वन, सिमिलर स्टेप आयोडीनेशन में भी होता था, बट व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम? ये आयोडीनेशन तो होता था, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज HI इज बिहेविंग ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए रिएक्शन रिवर्स हो जाता था।
Now if reaction is proceeding in forward as well backward reaction means reaction is in equilibrium. अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल अगर हम लोग यहाँ से HI को रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, HI रिमूव किया मींस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बिकम लेस, सो रिएक्शन विल स्टार्ट प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली. So this reaction is done in the presence of oxidizing agent. Now what was the oxidizing agent? बोलो सभी लोग. Oxidizing agent specifically we were taking HNO3, HClO3 like this one. Okay, yes. Now ये हम लोगों ने यहां तक देखा था, इसका मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था. बट नेक्स्ट इसी में ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, तो इसी में ही रिएक्शन लिखो. दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन reaction. Somewhere it will write Conant Finkelstein. Somewhere it may write Conant Finkelstein. Mostly you will get Finkelstein reaction. Mostly you will get Finkelstein reaction. Or this reaction is called as halide exchange method. अब देखो by name itself clear, halide वो भी क्या बोल रहा है, exchange. तो हैलाइड को तो ये एक्सचेंज करना है, यानी हेलोजन एटम को एक्सचेंज करना है. ओके, हैलाइड एक्सचेंज. तो दिस इज स्पेशली इफ यू आर टेकिंग क्लोरो ब्रोमो हेलो एल्केन, कोई भी ले लो. तो दिस इज रिएक्टिंग विथ NaI. दिस इज रिएक्शन विथ NaI. ठीक है ना. तो क्या कर रहा है अभी, वर्ड इज यूजिंग, व्हाट वर्ड इज यूजिंग स्पेशली हैलाइड एक्सचेंज. हैलाइड एक्सचेंज का मतलब क्या है, BrCl will be exchanged by I. So this will be CH3 CH2 iodine. This is NaBr or NaCl depending on haloalkane you have taken. Depending on haloalkanes you have taken. Okay, so write down reaction, then I will dictate the statement. Then I will dictate the statement. Okay, so everyone has noted down. Now write down the statement. लिखो when alkyl halide especially with chlorine or bromine, especially with, या फिर containing लिखे तो ज्यादा अच्छा है, containing chlorine or bromine, then sorry 1 minute, मैं लोगों के मैसेज पढ़ने लग गया.
इस वजह से ऐसा हो गया। हाँ, व्हेन alkyl halide containing chloride or bromide on reaction with, please write down, on reaction with sodium iodide, on reaction with sodium iodide, on reaction with sodium iodide, on reaction with sodium iodide forms iodoalkane as a product, iodoalkane as a product, iodoprope iodoalkane as a product। इस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, एंड इम्पॉर्टेंट वन, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, लिखो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, this method is used for, this method is used for preparation of iodine only, preparation of iodine only, preparation of iodine only। Next and even more important one is, next point लिखो, reaction is following, reaction is following, reaction is following। देखो सभी लोग यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूँ, देखो रेड से लिख रहा हूँ, अभी ऐसा लिख लो, इसी चैप्टर में मैं कम से कम 1 घंटे तक मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन इज फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म, ऐसा लिख लो, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, डोंट वरी। फॉलोइंग SN2 रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म, दैट्स वाई, उसके आगे दैट्स वाई इन्वर्जन प्रोडक्ट इज प्रेफरेबल, दैट्स वाई इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उल्टा, बताता हूं क्या होता है सब, दैट्स वाई इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड या प्रेफरेबल। ओके, मैंने अभी लिख लिया है, सिर्फ मैंने बोला SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, हो सकता है हम लोग का पूरा लेक्चर ही चला जाए सिर्फ और सिर्फ SN1 SN2 पर, नियर अबाउट 1 आवर। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन का मतलब क्या था, ये ऐसा है, सपोज यू आर टेकिंग CH3H and this one is suppose CS3 and this one is Cl. Now this is reacting with NaI. Okay, what is the meaning of invert product? SN word यूज किया है, S is substitution and N is nucleophilic substitution, ठीक है ना, N is nucleophile। क्या होता था न्यूक्लियोफाइल, अगर याद हो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड में ये अट्रैक्ट किसको करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, दिस विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड फाइल, PHILE is derived from word philo, just like philosophy। फिलोसफी का मतलब क्या था, विजडम ऑफ लव, मुझे अपने वर्ड्स के
जो मेरा स्पीच है उसका मेरे पास विजडम है, मैं उसे बोलने का। वैसे ही यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के लिए लविंग टेंडेंसी रखना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए लविंग टेंडेंसी रखेगा उसके खुद के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2 मैकेनिज्म। मैं अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म देख रहा हूं। इट इज अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड। क्यों भाई, Cl फ्रंट साइड से निकलना है। Cl को तुमको मारने के लिए जाना है तलवार लेकर के। अगर तुझे उसके ऊपर अटैक करना है तो बेटर हो कि बैक साइड से अटैक करे ना। अरे भाई क्या पता वो तुझसे मजबूत है और तू उसको मारने गया, दो चार तेरे कान पे लगा दिया, रोते हुए आ गए, मम्मी मुझे मार दिया। अरे इससे अच्छा है पीछे से अटैक कर, कमजोर भी रहेगा, कम से कम मार करके तो भागेगा। इसलिए क्या किया, ये बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। अब देखो बैक साइड अटैक में हो क्या रहा है, ब्लू Cl लाइन को देखो, ब्लू Cl लाइंस को देखो। मैंने क्या किया उसको, देखो। अब वो मेरे पास जो लाइन है ब्लू लाइंस, वो हमने कट कर दिया है। कहने का मतलब वो लीव कर रहा है, इधर से ये अटैक कर रहा है, Cl लीव करता जा रहा है। अगर Cl लीव करता गया और आयोडीन इंटर करता गया तो ये ले। ये देखो Cl पहले किधर था, सपोज दिस इज फ्रंट साइड, तूने अटैक किया कहां से, बैक साइड, ठीक है ना। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या हो गया, रिएक्शन इन्वर्ट हो गया ना। इन्वर्ट का मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन, उल्टा हो गया, जिसको मैं बोला हूं इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ओके, इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो ये जब मैं अभी कुछ बताया नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक ट्रेलर दिया है मैंने। ओके, मैंने क्लियरली बोला है SN1 SN2 पूरा मैं डिटेल में कराऊंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज SN2, what is the preferable mode of reaction, from which side it will attack, what must be the reagent, ये सब मैं बताऊंगा। ओके, इन ग्रेट एक्सटेंट फॉर SN1 SN2। अभी सिर्फ लिख लिया, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखो, लिखो जल्दी से। क्योंकि मैं तुमको दिखाता हूं अभी इस पर किस तरीके से नीट एंड CET वगैरह में जो वर्ड यूज किया ना, इन्वर्जन, उस पे कैसे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं नीट IIT CET। So always inversion product is formed. Now anyone is having doubt, chat me. हाँ, बैक साइड अटैक का क्या है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि Cl को लीव करना है, Cl को लीव करना है, उसकी जगह पे I आना है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि, फिर से देखो सभी लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि Cl इधर से ही लीव कर रहा है और तुम इधर से ही अटैक करो। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेटर है कहाँ से अटैक करो, बैक साइड से अटैक। तो प्रिफरेबली बैक साइड अटैक इज टेकिंग प्लेस। फ्रंट साइड से ही निकालना है तुमको Cl और फ्रंट साइड से अटैक करोगे तो ये कैसे पॉसिबल है भाई। दैट्स वाई प्रेफरेबल अटैक फ्रॉम बैक साइड। तुमको आइडिया होगा, तुम्हारे घर में छोटा भाई होगा तुमसे 4-5 साल अगर छोटा, कभी भी देखना अगर तुमने उसको मार दिया तो जब तुम खाते पीते रहते हो तो पीछे से अटैक करता है, मार करके भागता है, वो भी मम्मी के पास भाग जाता है। तो बैक साइड अटैक इज ऑलवेज प्रेफरेबल, इसलिए मैं भी बैक साइड से अटैक कर रहा हूँ। अब बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ NaI ही लेते हैं, सिर्फ NaI ही क्यों यूज करते हैं,
वेरी गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। NaI हम लोग प्रूफ इसलिए ले रहे हैं, एक वर्ड अभी आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, पहले मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ लोग वर्ड यूज कर रहे हैं रिपीट करिए सर, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। नाउ अगेन वाई NaI ही क्यों लेंगे, ओके। सपोज यू आर टेकिंग दिस वन CH3 HCl, ठीक। अब इसमें से I माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए, विच इज कमिंग फ्रॉम NaI। नाउ इट शुड अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड Cl या बैक साइड Cl। तुमको भाई I माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को तुझे ब्रेक करना है। अगर तुमको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है बिकॉज ऑफ रिपल्सन, बिकॉज ऑफ रिपल्सन, तो इट इज ऑलवेज बेस्ट साइड इफ बैक साइड से अटैक किया, Cl माइनस ऐसा ब्रेक हुआ। क्यों ब्रेक हुआ? बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड टू इलेक्ट्रॉन्स विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑफ Cl, इसलिए बैक साइड से आता जाएगा, Cl लीव करता जाएगा। तो ऑलवेज प्रिफरेबली बैक साइड अटैक इज टेकिंग प्लेस। पहले ये बोलो सुबोध, ओके, ठीक। ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट इज टेकिंग प्लेस, सुबोध एंड जीवन, बैक साइड अटैक इज प्रिफरेबल, क्लियर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वाई I माइनस इज ऑलवेज टेकन। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं ना, तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्यों? F माइनस अभी नहीं पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसको छोड़ दिया। F माइनस को पकड़ो, आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी व्हेन आई विल टीच SN1 SN2 ऑल दिस थिंग्स। F माइनस क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। भाई जितना जल्दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखेगा, वो जाने कहाँ देगा। अगर ये जाने ही नहीं दे रहा है तो ये रिएक्शन कहाँ करने देगा। इसलिए हमारे पास I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br माइनस, एज कंपेयर टू Cl माइनस, एज कंपेयर टू F माइनस। इसलिए I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस को इजिली निकाल देगा, ठीक। अगर यहाँ पे Cl की जगह I और I की जगह Cl से रिएक्शन करता तो नहीं होता। क्यों? रिप्लेस ही नहीं कर पाता, ऐसा है। That's why NaI is taken. Okay? Yes. Position of I must be behind the plane. Okay? I will all the things I will explain in SN1 and SN2. इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा मैं फ्लेवर दे रहा हूं बस। बोलो ये नोट किया क्या? अपने अपने वर्डिंग में भी नोट करते जाओ, अपने अपने वर्डिंग में भी नोट करते जाओ, ठीक। ये अभी लिख लो सभी लोग। दिस इज कॉल्ड एज nucleophilicity, and this question came in IIT advanced as well as NEET as well as CET। पहले IIT में आया, IIT 90s में आया हुआ है, 93 94 वगैरह में। देन आफ्टर हम लोग के पास नीट में आया, CET में भी आया। बाद में मैं पूरा और भी एक्सप्लेन करूंगा, इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेते हैं अभी ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? यस और नो? चैट मी, चैट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बोल। यस, वेरी गुड, यस। ठीक है, ठीक है। अब इतना भी अच्छा नहीं लगता कि 100 लोग एक साथ करें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्केन, मतलब एल्कीन. एल्कीन में भी मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंड देन रिएक्शन विथ X2. देन फ्रॉम अल्केन था, एल्केन को इतना हम लोगों ने डिटेल में देखा, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन. नाउ नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फ्रॉम अल्कोहल्स. नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स. आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट, बट मैंने फोर्थ ले लिया. फ्रॉम alcohols, from alcohols, from alcohols. Okay, from alcohols. Chalo. What is the general formula of alcohol? That is ROH is the representation. R is CN H2N plus 1 and OH. This is when reacting with HX. ठीक. तो पहला तो मैं बॉक्स मेथड दिखाता हूं जो सभी टीचर करते हैं स्कूल्स वगैरह में, और अपने कोथरूड बेल्ट के टीचर्स, सीईटी लेवल वाले टीचर्स, उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बॉक्स मेथड भी वर्क करता है, फेल हो जाता है कंपटीशन के लिए, बट बोर्ड के लिए बेस्ट है. कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है. सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो. यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता था, देखो पीछे बॉक्स मेथड ऐसा था, अप्लाई कर सकता था बॉक्स मेथड, जो नॉर्मली तुम्हारे फ्रेंड्स यूज करेंगे. बट डोंट वरी, वी विल गो विथ मैकेनिज्म. यहाँ तक आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट लेट अस टेक एग्जांपल. सेम केस, एच एक्स की जगह पे एच बी आर ले लिया. सो दिस इज नथिंग बट पोलर सॉल्वेंट. ओके, व्हाट इज पोलर पोल्स? जैसे हम लोग के पास मैग्नेटिक मैग्नेट में होता था नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डाई, डाई मीन्स टू पोल्स, प्लस एंड माइनस का पोल्स. नाउ द सेम थिंग, जो ये सी बॉन्ड ओ है, मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, सी बॉन्ड ओ है, सी बॉन्ड ओ है. दिस इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन. इसके पहले बॉन्ड ब्रेक करना होता था पाई बॉन्ड में, एल्कीन में, तो मैं उस साइड से भागता था जिधर से मम्मी पापा आते थे. बिल्कुल वही चीज इधर से भी है. ये देखो मम्मी पापा ही है एक तरह से, एमपी ले लिया. अब ये क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज है भाई. अगर ये मैं बोल दूं हम दो लोग पार्क में बैठे हैं और बिल्कुल डर डर करके बैठे हुए हैं, मम्मी पापा तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये लो तुम्हारे पड़ोसी भी अटैक कर दे रहे हैं बैक साइड से, तो तुम भागोगे ना ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? बाय द वे जहां पे तुम बैठे थे, तुम्हारी पोजीशन को तुम्हारे पड़ोसी ने ले लिया. हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो जल्दी से.
बोलो। ओमकार वर्तक कुछ बोल रहे हैं, बोलो। सर थर्ड है मतलब, ओके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड है, उसके अंदर मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ ये सब था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज थर्ड मेथड। बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बोला जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बोला जाए, बाई प्रोडक्ट इज H2O, बाई प्रोडक्ट इज H2O, बाई प्रोडक्ट इज H2O। बॉन्ड का ब्रेकिंग में ऐसा दिखा रहा हूं, एरो का हेड नेगेटिव चार्ज लेकर के जाता है, OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके विल फॉर्म वाटर। नाउ लेट मी नो इफ anyone is having doubt, let me know please। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है, थर्ड है फोर्थ है, कुछ लेना देना नहीं है। हेडिंग इज फ्रॉम एल्कोहल। नोट कर लिया क्या सबने? नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? नोट करो फास्ट एंड देन राइट डाउन स्टेटमेंट। नोट करने के बाद स्टेटमेंट लिखो। भार्गवी क्यूब, भार्गवी, भार्गवी क्यूब, समझ में आ रहा है क्या? सबसे ज्यादा अथर्व है, चार चार लोग। मैत्रेय, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैत्रेय, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम, बोल रहे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट अस मूव अहेड। नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट, लिखो पहले स्टेटमेंट लिखो। लिखो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ, when alcohol is reacting with, when alcohol is reacting with HX, reacting with HX, ब्रैकेट में लिख लिया हाइड्रोजन हैलाइड, reacting with hydrogen halide, hydrogen halide, then it forms, then it forms, then it forms, then it forms haloalkane, then it forms haloalkane, forms haloalkane, then it forms haloalkane। ओके, चलो। Now the next one, slightly in detail with respect to board as well as theory part is board and examples are with CET and NEET IIT JEE। क्या हो रहा है? Suppose you are taking 3 types of alcohol, that is alcohol 1, which is called as primary alcohol. Sorry, extremely sorry, this is tertiary alcohol. So this is 3-degree alcohol, tertiary alcohol। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि व्हाट इज टर्सरी अल्कोहल, तो OH is attached with carbon, now that carbon is attached with 3 carbons, that's why we are calling it as tertiary। okay, 11th क्लास, भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज टर्सरी अल्कोहल। नाउ सपोज यू आर टेकिंग HBr, HI, HCl, then what is actually going on? यहाँ पर 3 3 मम्मी पापा लोग हैं, ये ले
ये मम्मी पापा, ये मम्मी पापा, ये मम्मी पापा। तो बड़ा डर लग रहा है। फंस गए बेटा, 3-4 जगह से अटैक हो गया। पापा चाचा चाची सब लोगों ने अटैक कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे में तो तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे, बहुत जल्दी मारे जाओगे। तो इसके लिए मैं आता हूं अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ओके, मम्मी पापा को छोड़ो। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर बिलोंगिंग टू inductive effect. All alkyl groups are belonging to inductive effect. Okay, now what is the effect of inductive effect? What is the effect of inductive effect? Inductive effect प्लस आई है, दे विल प्रोड्यूस। अगर याद हो तो प्लस आई का नाम ही क्या होता था? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। 11th क्लास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करेगा? इट इज प्रोड्यूसिंग डेल्टा निगेटिव। तो 3-3 डेल्टा निगेटिव निकल करके जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ CH3 CH3 एंड CH3। डेल्टा निगेटिव is nothing but negative charge, and you are having ब्लू कलर से मैं बता रहा हूं, you are having two electrons in CO bond. So because of strong repulsion between delta negative and absolute CO negative charge, CO negative मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ CO बॉन्ड भाई, जिसकी वजह से ये जल्दी से मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ, ब्रेक हो जाएगा। ये ले, ये इन लोगों ने सबने मार करके इसको भगा दिया, घर से ही निकाल दिया। पकड़े गए बेटा, पकड़े गए पार्क में, इसलिए घर से मार करके निकाल दिया। ये लो। ओके, अब दिस वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अभी तक I माइनस का कोई रोल नहीं आया, घर में ही सब लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि इसको मार करके भगा देना है। नाउ दिस इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर याद हो 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग, तो C particularly this carbon is forming 3 bonds। जितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उतने काउंट कर लो। कार्बन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया? sp2। 4 बॉन्ड होता तो sp3, है ना? सो 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म sp2। सो इट्स स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर इज sp2 का स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 का स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये है। ये कैसा है? दिस इज CH3 क्या है? Me। CH3 क्या है? Me। तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह बुक्स वगैरह में वर्ड यूज करेगा Me, नो प्रॉब्लम। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में है ट्रायंगल, दैट्स व्हाई नाउ I माइनस विल अटैक फ्रॉम आइदर फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड। तुम किसको फ्रंट ले रहे हो बैक ले रहे हो तुम जानो। सपोज दिस इज फ्रंट साइड and suppose this is back side, so the equal probability of, हाँ बोल अनिकेत, दिस इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ मैं सब कर दे रहा हूँ, सब कर दे रहा हूँ, सब कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ।
So this is equal probability of attack of I minus from front side and back side. मैं तुमको बेस बना रहा हूं S1 और SN2 रिएक्शन को बताने के लिए अभी, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जिधर OS था उधर ही I आया। दूसरा केस, जिधर OS था उसके अपोजिट I आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। अपना पोजीशन रिटेन किया। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन, उल्टा हो गया। अब मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करता हूं। सब लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए चैट पर। ओके मैंने बोला पहले मम्मी पापा बोलता था जितने ज्यादा कार्बन है। चलो मम्मी पापा को यूं समझ लो, मैं इसको लिख तो सकता नहीं बोर्ड में। बोर्ड में ऐसा लिखूंगा क्या कि मम्मी पापा ने देख लिया कि हम लोग पार्क में बैठे थे इसलिए हमको भागना पड़ा, ये तो नहीं लिख सकते ना भाई। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? दिस अल्काइल ग्रुप्स आर बिलोंगिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, that is plus I effect. Now plus I inductive effect is nothing but electron releasing groups. So they are releasing delta negative charges. Now there are three delta negative charges released by CH3, CH3 and CH3. Now because of repulsion between delta negative charge and two electrons of CO bond, तो CO बॉन्ड भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डेल्टा निगेटिव CH3 ने दिया, दूसरा CH3 ने दिया, तीसरा CH3 ने दिया, तो रिपल्सन होगा, ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे हुआ? सेकंड स्टेप में गया। ब्रेक होने के बाद कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। इफ स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर, if a structure is trigonal planar, then Br माइनस या I माइनस वो प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता था या प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता था, है ना। प्लेन के ऊपर का मतलब फ्रंट साइड अटैक, प्लेन के नीचे मतलब बैक साइड अटैक। तो अगर फ्रंट साइड अटैक का मतलब क्या हो गया? जिधर OS था उधर ही क्या आया? I आया। तो उसको मैं बोला करता हूं रिटेंशन। लास्ट में लिखा है कॉर्नर। और अटैक किया बैक साइड से तो क्या होगा? इन्वर्जन। क्यों फ्रंट साइड अटैक दोनों पॉसिबल है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बन गया उसके बाद माइनस चार्ज अटैक कर रहा है। ओके अब बोलो, बोलो किसी को डाउट है तो। मैं ये सब पूरा लिखवाऊंगा SN1 SN2 में। अभी भी सब लोग बोल रहे हैं रिपीट करने को। अभी भी सब लोग बोल रहे हैं रिपीट करने को। कौन से पार्ट पर रिएक्शन पे मुझे एक्सप्लेन करना है रे भाई? दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3। बोलो at which step I must explain? बोले पहले से एक्सप्लेन करना है। CH3 is belonging to inductive effect which is producing delta negative, delta negative and delta negative because of three delta negative। अरे डेल्टा नेगेटिव बोल रहा हूं, वर्ड इज नेगेटिव। और सी बॉन्ड और O बॉन्ड के बीच में, C और O बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। तो बिकॉज ऑफ डेल्टा निगेटिव, ये देखो डेल्टा निगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। बिकॉज ऑफ रिपल्सन दिस CO bond will be broken which is in
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप दिखाया है मैंने। अब ओ एच माइनस बाहर निकल करके चला गया है, बाहर निकल करके चला गया, तो नाउ इट इज फॉर्मिंग कार्बोकैटायन। इफ दिस वन इज फॉर्मिंग कार्बोकैटायन, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन इज ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना। देखो इसीलिए सारे टीचर्स भागते हैं किस पर, बॉक्स मेथड से। सभी स्टूडेंट को लगता है कि यार सिंपल भी है, लेकिन कंपटीशन पार्ट में अभी तुम लोग की जान निकाल देगा वो। इसलिए मैं इस पर एक नहीं, कम से कम नहीं तो 20-25 एग्जांपल लूंगा, अपने आप धीरे 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 करके यूज टू हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई इट इज टफ वन। डोंट वरी, एटलीस्ट 50 टाइम्स लूंगा, अपने आप वो यूज टू हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव, there is strong repulsion between two electrons of CO bond. That's why CO bond will be broken. अब ऑक्सीजन की तरफ क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव कौन दे रहा था? CH3 CH3 CH3। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए इलेक्ट्रॉन मस्ट बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Then after leaving OH minus, carbocation is formed which is having trigonal shape। जैसा तुम क्या करो, कॉपी पर ट्रायंगल बना दो। अगर तूने ट्रायंगल कॉपी पे बना दिया, तो कॉपी के फ्रंट पर ऊपर से एंड कॉपी के नीचे से, कॉपी के ऊपर से अटैक किया I माइनस, तो दिस इज फ्रंट साइड अटैक। कॉपी के नीचे से I माइनस अटैक किया, तो दिस इज बैक साइड अटैक। तो दोनों पॉसिबिलिटी अटैक होने का, क्योंकि I माइनस आ रहा है। इसके प्रीवियसली क्या था? इसमें इसमें OH माइनस लीव करके नहीं गया था। CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे स्पेशली नेगेटिव चार्ज Br माइनस को लाना पड़ा था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें I माइनस नहीं आया है, तभी बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ CH3 माइनस CH3, जो CH3 है डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव। तो मेरे पास जितना डेल्टा निगेटिव निगेटिव चार्ज चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल करा रहे हैं। कौन? CH3 CH3 CH3। तो CH3 CH3 CH3, 3 CH3s are providing enough delta negative charge which are responsible for breaking of CO bond. That's why carbocation will be formed, and carbocation is having trigonal planar structure. Because of trigonal planar structure, I minus yani nucleophile can attack from front side or it can attack from back side. It is having two options. So if it is attacking from front side, if it is attacking from front side, then it is called as retention. Why retention? उसने OH का पोजीशन रिटेन किया, OH फ्रंट साइड था, इसलिए रिटेंशन। If I minus is attacking from back side, if it is attacking from back side, then it is called as inversion। inversion का मतलब क्या हो गया? उल्टा हो जाना। तो जहां पे OH माइनस था उसका अपोजिट I माइनस आ गया है, बस। अब बोल। यस। पहले इतना, अभी पहले यहां तक बोलो, किसी को डाउट है क्या? एक्सप्लेनेशन वाइज कोई डाउट है क्या? एक्सप्लेनेशन वाइज इज देयर एनी डाउट? अभी डाउट नहीं है, वेरी गुड। अभी भी डाउट है तो बोल रहे भाई। ठीक है, चलो लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, मैं पूरा लिखवा देता हूं, मैं पूरा लिखवा देता हूं, ये तुमको बोर्ड में काम आएगा।
language, whatever is the language. Okay, please write down, please write down, please write down the statement, please write down the statement. लिखो, in tertiary alcohol, in tertiary alcohol, in tertiary alcohol, in tertiary alcohol, there are three alkyl groups attached. There are three alkyl groups attached. There are three alkyl groups attached. There are three alkyl groups attached, due to which, due to which, due to which, due to which CO bond will be broken easily. Due to which CO bond, due to which CO bond will be broken easily. Easily, since since there is repulsion between, since there is repulsion between delta negative charges, since there is repulsion between delta negative charges, delta negative charges, delta negative charges, which is produced by, yeah, which are produced by, which are produced by, which are produced by I effect of alkyl group, I effect of alkyl group, यानी प्लस I effect of alkyl group, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. ठीक, उसके बाद लिखो, लिखो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, after breaking of COH bond, carbocation intermediate is formed, 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 which is having trigonal planar structure, 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 due to which, due to which incoming nucleophile, due to which incoming nucleophile, ब्रैकेट में लिखो I minus, incoming nucleophile I minus, due to which incoming nucleophile I minus can attack from, can attack from, can attack from, can attack from front side of the plane, front side of the plane, front side of the plane, as well as, as well as back side of the plane, back side of the plane, with equal probability,
with equal probability. With equal probability. With equal probability. ओके, तो मैंने क्या लिखवाया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि there are three alkyl groups present in tertiary alcohol which are producing delta negative charges. Because of delta negative charges, there will be repulsion between delta negative charge and two electrons of CO, due to which CO bond will be broken easily and carbocation intermediate is formed. This carbocation intermediate is having trigonal planar structure. Due to trigonal planar structure, incoming nucleophile, that is I minus, can attack from front side or back side with equal probability. ठीक है ना? तो फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, थर्ड वाले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले इतना नोट कर लिया क्या सबने? पहले ये बोलो, सबने नोट कर लिया है क्या? यस और नो? पहले लिखो, सब लोगों ने नोट किया है नहीं किया है? यस, यस नोट किया है, ठीक है। देखो, अभी भी देखो, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सपोज थर्ड वाले में कैसे हो गया। दिस इज योर नोटबुक, दिस इज योर नोटबुक। नोटबुक में क्या है तुम्हारे पास? ये CH3 है, CH3 है और CH3 है। ओके, अगर ये CH3 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 है, फ्रंट साइड से I माइनस आ रहा है। मैंने बोला फ्रंट साइड से, तुमको ऐसा दिख रहा है कि ये बैक साइड दिखा रहा हूं, तो थोड़ी देर के लिए इसी को फ्रंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझे लगता है नहीं नहीं फ्रंट मुझे उधर से ही चाहिए, तो ये ले। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा दिखा रहा हूं तुम्हारे आंख के सामने से अटैक हो रहा है। तुम क्या करो, आंख मारो प्रोडक्ट के ऊपर, आंख मारो प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसा समझ ले तू रेज निकाल रहा है। किसके ऊपर? प्रोडक्ट, यहां पर कार्बोकेटाइन के ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर रेज डाल। थोड़ी देर के लिए तू भगवान है, देवी है। पॉजिटिव चार्ज को जला तू अपने आंख से, जो तू जला रहा है ना, दैट इज नथिंग बट अटैक ऑफ I माइनस। ये ले, बट दिखाऊंगा कैसे? केमिस्ट्री में, कॉपी में कैसे दिखाऊंगा? ऐसा समझ सकता हूं कि जो रेज निकला वो I माइनस का रेज है। दूसरा, नोटबुक को तू थोड़ी देर के लिए हवा में उठा, नोटबुक को थोड़ी देर के लिए हवा में उठाओ, और जो तेरे आंख से दिखाई दे रहा है उधर से I माइनस फ्रंट से आ रहा था, और जिधर से तुम्हारे नीचे, थोड़ी देर के लिए समझ समझ कि तू खड़ा है, कॉपी को लेकर के तेरे पैर से रेज निकल रही है, वो अटैक कर रहे हैं। जो पैर से रेज निकल रही है दैट इज नथिंग बट I माइनस। वो कहां से आ रहे हैं? बैक साइड से आ रहे हैं। ये ले, दिस इज बैक साइड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। फ्रंट साइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि OH इधर ही था, इसलिए इसको क्या किया इसने, रिटेंशन है। और ये क्या है? इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्जन है। अब बोलो, बोल अब बोल।
अर्नव, हाँ, डेल्टा नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, डेट मेक स्टेबलाइज द कंपाउंड, डेट विल स्टेबलाइज द कंपाउंड, डेट विल बी इवन मोर प्रेफरेबल रिएक्शन। ओके, अर्नव बोल रहे हैं कि ऑफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑफ CH3 and CH3 will neutralize positive charge, so that is beneficial for you, बिकॉज इस यूनिवर्स में कोई भी कंपाउंड है वो चाहेगा उसके ऊपर चार्ज कम रहे, यू आर मेकिंग स्टेबल, ओके, यू आर स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज मोर प्रेफरेबल रिएक्शन। ओके, अब बोलो, अभी भी बोलो, किसी को डाउट है तो, अभी भी डाउट है तो बोल। हाँ, अब देखो भाई, विरजा बोल रहे हैं कि सर CH3 कंपाउंड में यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, तो अगर कंपाउंड में पहले से ही प्रेजेंट है तो इसको ब्रेक कर देना चाहिए था पहले ही, अपने से कभी भी ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज कंपाउंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो तब ब्रेक हो रहा है व्हेन इट इज एडेड विथ पोलर सॉल्वेंट, कौन सा, HI। मैं फिर से लिख रहा हूं, तूने HI ऐड किया विच इज पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ पोलर सॉल्वेंट इट इज ब्रेकिंग, अदरवाइज कभी टर्सरी कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, यस, फॉरवर्ड अटैक बैकवर्ड अटैक इक्वल प्रोबेबिलिटी लिखवाया है मैंने। अब बोलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने मूर्खों, कुछ समझ में आया क्या? बोलो, बोलो। अरे डेल्टा निगेटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है बाबा, वो एक्सप्लेन करने के लिए है कि डेल्टा निगेटिव चार्ज इसको अपोज कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, अभी भी बोलो। यस, वेरी गुड। मैं इसलिए बोल रहा हूं तुमको बोर्ड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा। ये मैं SN1 SN2 में तुमको फिर से बताऊंगा, अभी मैं बेस बना रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं 4 बार एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग देखते हैं कैसे नहीं IIT के प्रॉब्लम और नीट के प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे फिंगर टिप पे मैं करके दिखाता हूँ तुमको। मैं करके दिखाता हूँ मतलब तुम लोग करोगे, मैं तो कर ही लूंगा। दैट्स वाई नाउ आई एम टेकिंग, मेरे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर, लिख लो बेटा, बोर्ड एंड CET ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल is 3 degree, is 2 degree and 1 degree। बोर्ड में बहुत पूछता है एक्सप्लेन करने को, ठीक है ना। अब तुम सोचो कितनी बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टर्सरी वाला इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाला इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी वाला, एंड सबसे छोटू बचता है CH3OH। तो दिस इज 3 डिग्री, क्यों वो भी बता देता हूं फिर से, मैं 10 बार बताऊंगा, देखता हूं कैसे तुम्हारे दिमाग में धंसता नहीं है, मैं ड्रिल करके पहुंचा दूंगा तुम्हारे यहाँ। ये देख, डेल्टा निगेटिव 1 CH3, डेल्टा निगेटिव 2 CH3, 3 डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे 2 ही CH3 है, एक ही CH3 है। अब यहाँ पे एक CH3 है ऐसा नहीं है, कार्बन पे देखना है रे भाई, तो एक भी CH3 नहीं है, हाइड्रोजन क्या मार करके भगाएगा।
तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ है इलेक्ट्रॉन को मार करके भगाने के लिए? यहाँ पे है, फिर सेकेंडरी में है, फिर प्राइमरी में है। डेट्स वाई दिस इज द ऑर्डर। जितना ज्यादा मम्मी पापा घेर करके रखेंगे तुमको, बस यूं समझ लो, उतना तुम्हारे भागने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है ना? नाउ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स। उसमें क्या था, अभी मैंने बताया था। अभी मैंने इतनी देर तक समझाया, उसको लिखवाया नहीं। वो मैं लिखवाऊंगा SN1 SN2 में। तब तक मैं कई बार यूज कर चुका हूँ। ओके। अभी भी डाउट है तो बोल सकते हैं। अभी भी डाउट है तो बोल सकते हैं। अभी भी डाउट है तो बोल सकते हैं, बोलो। इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट स्टिल? डाउट है क्या? अरे कुछ तो बोल रहे बाबा, बोलने का मतलब है चैट, चैट, चैट। नो डाउट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं इसको अभी पूरा लिखवाऊंगा, फिर से 2-3 बार आएगा। ओके? क्योंकि ये बोर्ड में आता है, और नीट आईआईटी के प्रॉब्लम्स आएंगे बोर्ड में, हमारे पास थियरी आएगा, नीट आईआईटी में प्रॉब्लम्स आएंगे। सो लेट अस टेक 3-4 एग्जाम्पल। अल्काइल ग्रुप थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है? कौन सा घर से जा रहा है? कोई दुखी तो नहीं है भाई? एक कार्बन की जगह 2 कार्बन ले लिया मैंने। अब देख, बोर्ड में क्या करना है, क्यों परेशान होना है बोर्ड के लिए? बोर्ड में अगर आए तो कलर पेंसिल के साथ ऐसा दिखाना है, मेरी तरह। ये ले, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? भाई बोर्ड में तुझसे कोई नहीं पूछने वाला कि फ्रंट साइड दिखा रहे हो या बैक साइड दिखा रहे हो। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। कहते वक्त मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट बोर्ड के टीचर्स, स्पेशली जो रिटायर्ड के वर्ष पे हैं, 50 साल 55 साल पे हैं, उन लोगों को इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इतना इंट्रोडक्शन 12th क्लास में कंपटीशन लेवल पे लोग करते हैं, बोर्ड की तो बात ही छोड़ दे, है ही नहीं, भूल जाओ। तो बोर्ड में लिखना है तो बॉक्स मेथड, बोर्ड में लिखना है बॉक्स मेथड, बोर्ड में लिखना है तो बॉक्स मेथड। बोर्ड में लिखना है बॉक्स मेथड, बोर्ड में लिखना है तो बॉक्स मेथड, ये ले बॉक्स। ठीक है ना? बोर्ड में लिखना है तो बॉक्स मेथड। मत दिखा आगे पीछे, कैसे भी लिख, बस प्रोडक्ट लिख, जो तेरे फ्रेंड लिखते हुए आ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं सब, तुम्हारे फ्रेंड्स ये ना बोल करके कोई निकल जाए कि ये तुझे आता है क्या। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया जे रैंक 91 संकल्प, सॉरी, कल्पेश कृष्णा फ्रॉम बकलीवाल ट्यूटोरियल, उसकी स्टोरी बता रहा हूँ, उसके फ्रेंड्स लोगों की। वो लोग क्या करते थे, नाइट में काफी पढ़ते थे, केवी के थे, केंद्रीय विद्यालय के, और क्लास में जाकर के हेड डाउन करके सोते थे। तो उनके टीचर गुस्सा करके उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया। अब फिर क्या था, कल्पेश और मधु जायसवाल वगैरह 2-4 लोग थे,
उन्होंने अपना डाउट पूछना स्टार्ट कर दिया क्लास में ही। जब टीचर्स रिएक्शन स्टार्ट करते थे उसमें बोल देते थे SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है, फ्रंट साइड बैक साइड अटैक। टीचर को अपनी बेइज्जती महसूस होने लग गई, क्योंकि SN1 SN2 बोर्ड एग्जाम वगैरह में सिर्फ सब लोगों को समझ में आता है, किस रिएक्शन में SN1 SN2 हो रहा है नहीं आता है। तो ये हालत होती है। तुम लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो ऑल इंडिया जे रैंक 91 92 वाले थे, तो वो बोर्ड में भी बड़े अच्छे 95 96% लेकर के आए थे। तुम ऐसा करोगे बेटा, तुम्हारा पहले से ही मार्क्स डिसाइड हो जाएगा कि बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग के IIT में देयर इज अ ग्रेड XX ग्रेड, डबल X ग्रेड। डबल X ग्रेड मीनिंग बिफोर गिविंग एग्जाम यू आर फेल्ड। तो मैं ये नहीं चाहता तुम्हारे साथ रिपीट हो। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? बहुत, अब मैं बहुत नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग सेचुरेट हो जाते हैं 1 घंटे सवा घंटे के बाद, दिमाग में घुसना बंद हो जाता है। बट ये तो नोट कर लो फॉर द एग्जाम्पल। उसके बाद मैं इसके आगे बढ़ूंगा। SN1 SN2 वगैरह हो सकता है हम लोग का कल आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे। और whenever SN1 SN2 will come, whenever SN1 SN2 will come, definitely I will explain in greater extent। पूरा कम से कम 2-3 पेज में मैं उसको लिखवाऊंगा, और बाद में हम लोग इसको वर्ड यूज करेंगे कम से कम एटलीस्ट 100 एग्जांपल्स के साथ इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक बोलो टिल नाउ। टिल नाउ एनीवन इज हैविंग डाउट? हाँ भाई, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है ना? HF बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ओके, और बोलो किसी का कोई प्रॉब्लम है? ऐसे ही हम लोग आराम से जाएंगे, डोंट वरी, सब समझ में आना चाहिए। बहुत कुछ भाग करके कोर्स फिनिश करके कुछ नहीं है। दूसरी कोचिंग्स वगैरह में यही हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं भागता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमको लोग को समझा समझा करके एक बार नहीं 50 बार समझाऊंगा, जब तक तुझे समझ में नहीं आ जाएगा। और हम लोग एग्जाम्पल्स अभी और भी लेंगे, क्योंकि सेम रिएक्शन विल कम इन अल्कोहल चैप्टर सेम, तो मैं वहां पर भी लूंगा। ये तुम्हारा कम से कम नहीं तो कम से कम 8-10 बार रिवीजन टाइप का होगा जाएगा। इट्स माई श्योरिटी, श्योरिटी एंड गारंटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर सब लोग के भावनाओं को समझते हुए मैं यहीं पर फिनिश कर सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे फिर से ऐसे ही सेम टाइम पर। ओके सर कल। सबको हाँ बोलो। सर सपोज अभी मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज ने वो सी के आवाज कम आ रही है बेटा, कौन बोल रहा है? सर अर्नब। हाँ बोलो। सर अगर जो सी पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है यस, उसने वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर बिल्कुल। माइनस पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा। को जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल वन। व्हेन सर तो फिर कार्बोकैटायन इज स्टेबल आयन ना, तो दैट विल बी मोर फेवरेबल फॉर द रिएक्शन। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। ओके। ठीक है ना? पर सर अगर वन कार्बोकैटायन मिनट का 1 मिनट, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। पूरे यूनिवर्स में कोई भी कैटायन एनायन जल्दी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, इसलिए इंटरमीडिएट बन रहा है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो थोड़ी देर तक बनेगा, तो डेट विल बी स्टेबल, डेट विल बी मोर फेवरेबल प्रोडक्ट। ओके। ओके हाँ, इंटरमीडिएट स्टेबल मीन्स मोर फेवरेबल प्रोडक्ट। और बोलो कौन बोल रहा था? सर अगर कार्बोकैटायन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो उससे I- कंबाइन कैसे करेगा?
न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इज ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलाइज होने का मतलब ये नहीं, वो तो डेल्टा निगेटिव है। डेल्टा निगेटिव एब्सोल्यूट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कभी कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता मतलब एब्सोल्यूट मतलब वो पॉजिटिव उसको एब्सोल्यूट नेगेटिव पार्शियली न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करेगा। करेगा। यस, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। तो partial Okay. neutralization of a positive charge by delta negative charge, it means that अभी मैंने बोला कि कार्बोकैटायन इज नाउ स्टेबल वन। if carbocation is now stable one, so that will be more favorable for the product. In this whole universe, each and every molecule and compound are always to be in neutral form. तो अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन जा रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के कंडीशन में जा रहा है। और इसके पहले यहाँ पे तो इंटरमीडिएट ही नहीं बना था, डायरेक्ट रिएक्शन होकर के बन रहा था। यहाँ पे इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा था, तो कौन रिएक्शन फास्ट होगा, ये वाला या नेक्स्ट पेज वाला? बोलो। टर्सरी वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी वाला? टर्सरी वाला फास्ट रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबल इंटरमीडिएट ही नहीं बन पा रहा है, इसमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने का मतलब स्लो नहीं हो रहा है, वो और भी आराम से मतलब कि स्टेबल होकर के रिएक्शन को प्रोडक्ट में जाने के लिए बोल रहा है। ये जो बन रहा है इस वाले में, सेकेंडरी वाले में, ये तो फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है। I माइनस आ रहा है पीछे से, OH माइनस को मार करके भगा रहा है, तो डेट विल बी स्लोअर देन किससे? टर्सरी वाले से। ठीक, और बोलो किसी का है? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? अभी भी बोलो, मैं हूं। हाँ, 8 पेज। अच्छा, एक सेकेंड के लिए मैं 8 पेज वाला दिखाता हूँ। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। पेज नंबर 8 किसी ने नोट नहीं किया है तो मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। यस बोलो। यस, पेज नंबर 8। यस, और बोलो मैथमेटिकली, सॉरी, कॉन्सेप्ट वाइज देयर इज एनी प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट वाइज इज देयर एनी प्रॉब्लम? सच्ची भक्ति, चैत्रा, अगर मैं किसी के मम्मी पापा का नाम ले रहा हूं तो वो नाराज नहीं होगा। मुझे जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है मैं वो नाम लेता हूँ। ओके। गौतमी स्क्वायर, गौतमी निवर्गी एंड गौतमी यादव। बोल, इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ईश्वरी, No, मुझे sir. ऐसा लगता है कि हाँ बोलो। गौतमी बेटा, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नहीं है, वेरी गुड। हम लोग ऐसे ही आराम से करते हुए जाएंगे। ओके। और बोलो किसी का भी डाउट है तो, अदरवाइज शैल आई क्लोज द मीटिंग? शैल आई क्लोज द मीटिंग? Bye, Didi. Bye, Didi. Bye. Bye. Bye, Didi. Bye, Didi.